हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। जी हाँ, वही अल्कोहल जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक साल में 2,10,000 लोगों की जान ले लेती है। अब ये मैं नहीं कहता, ये कहती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो रिपोर्ट्स होते हैं ये तो आप जानते हैं कि ये कभी गलत नहीं होते। तो हम बात करते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस करता है जिसकी वजह से हमारी जान तक चली जाती है। और साथ ही साथ बात करें तो आजकल के जो यूथ हैं उन्होंने अल्कोहल को एज अ ट्रेंड अपने आप को स्टर्ट दिखाने के लिए, अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए और अपने आप को सोसाइटी में ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये उनके फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल तीनों चीजों को बर्बाद कर देती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा हो तो उसे रोकें और उसे समझाएं कि ये चीज गलत है। बाकी अल्कोहल हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस करता है उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक छोटा सा क्लिप। आप ये क्लिप देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरे रुके रुके रुके, इतनी जल्दी आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आगे वीडियो देखना है और अगर आपको वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज पता चले कि अल्कोहल कितना हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल एक सिंथेटिक ड्रिंक है जो सदियों से इंसानों की रोज़मर्रा मशरूबात में शामिल है। अगर अल्कोहल की प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें एक ख़ास फंगस जिसे यीस्ट कहते हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करता है जिससे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। अल्कोहल की बहुत सी किस्में हैं जिनमें इथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये आमतौर पर बहुत सी ड्रिंक्स जैसा कि वाइन, बियर और लिक्वर वगैरह में इस्तेमाल होता है। अगर अल्कोहल का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इससे इंसान अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है। अल्कोहल ऑलमोस्ट हर बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है लेकिन एडिक्शन की वजह से इंसान इसे छोड़ नहीं पाता। आइए जानते हैं कि इंसान अल्कोहल एडिक्ट कैसे होता है। अल्कोहल इंजेक्शन के बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और सबसे पहले ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। ये ब्रेन के प्लेयर सेंटर जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं उसको स्टिमुलेट करता है जिससे डोपामीन की प्रोडक्शन होती है। डोपामीन अल्कोहल अब्यूजर्स में इंटेंस एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन जैसी फीलिंग पैदा करता है जो इंसान को बार बार अल्कोहल पीने पर मजबूर करती है जिससे कि वो अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं कि अल्कोहल हमारी बॉडी को कैसे डैमेज करता है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अल्कोहल ऑलमोस्ट हमारे हर बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है जैसा कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ब्रेन, हार्ट, किडनीज वगैरह। अल्कोहल कंजम्पशन के बाद तकरीबन 20% अल्कोहल हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब होता है जिससे गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन होती है। गैस्ट्रिक जूसेस अल्कोहल में मिक्स होकर स्टमक लाइनिंग्स को डैमेज करते हैं जिससे कि स्टमक अल्सर हो जाता है। बाकी 80% अल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कोहल स्लो फूड मूवमेंट और ब्लोटिंग की वजह बनता है। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में इंटर होकर ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड करने का काम करता है जिससे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है जो सडन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह बनती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर से स्किन की तरफ ब्लड की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है जो एक्सेसिव हीट लॉस और डिहाइड्रेशन की वजह बनती है। ब्रेन। अल्कोहल ब्रेन में ब्रेन टिश्यूज को कंस्ट्रिक्ट कर देता है जिससे ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह बनते हैं। अल्कोहल ब्रेन में डोपामीन और सीरोटोनिन की प्रोडक्शन से हमारे ब्रेन फंक्शंस जैसा कि स्पीच, बैलेंस, जजमेंट और मेमोरी को बैडली इफेक्ट करता है। लिवर। लिवर हमारी बॉडी में मौजूद वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लिवर में अल्कोहल के ब्रेक डाउन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो लिवर सेल्स को डैमेज करती है जिससे लिवर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जो कि हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस की वजह बनती है जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से लिवर में फैट्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं जो फैटी लिवर डिजीजेस की वजह बनते हैं। इस तरह अल्कोहल से लिवर में स्वेलिंग, ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन भी होती है जिनसे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन कम हो जाती है और ये क्रोनिक लिवर इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है। किडनीज।
किडनीज ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, जिसके लिए किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो का नॉर्मल होना और बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि अल्कोहल अब्यूज़र्स में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्किन से हीट लॉस होती रहती है, जो बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है, और किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो तेज होने से किडनी सेल्स डैमेज हो जाते हैं और किडनीज ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती हैं, जिससे ब्लड में वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि सोडियम और पोटेशियम की मिकदार भी इम्बैलेंस हो जाती है, जो किडनी फेलियर की वजह बनती है। मसल्स एंड बोन्स। हमारे मसल्स प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि अल्कोहल कंजम्पशन ऐसे प्रोसेसेस को इनहिबिट करती है जिनका एंड प्रोडक्ट प्रोटीन्स होती है। इस तरह ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और उनमें क्रैम्पिंग होने लग जाती है। अगर बोन्स की बात की जाए तो कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और विटामिन डी की मदद से कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब होता है, जबकि अल्कोहल विटामिन डी के प्रोडक्शन को इंटरफियर करता है, जिससे बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि बोन्स के थिन होने की वजह बनती है और उनमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट। अल्कोहल अब्यूजर्स की रिकवरी के लिए हर मुल्क में मुख्तलिफ सेंटर्स कायम होते हैं जहां उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस जैसा कि नैल्ट्रेक्सोन, एकैम्प्रोसेट और डाइसल्फाम वगैरह अल्कोहल अब्यूजर्स में अल्कोहल कंजप्शन से होने वाली प्लेजेंट फीलिंग्स को कंट्रोल करती हैं और बैड इफेक्ट्स कॉज करती हैं, जिनमें नौजिया, वॉमिटिंग और चेस्ट पेन वगैरह शामिल हैं।